Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो स्टूडेंट अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी लाइव प्रोसेस। चैप्टर का नाम क्या है? लाइव प्रोसेस। तो मैं इन लेक्चर्स को मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 लेक्चर में ये एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाए, और एक्सक्रीशन को ह्यूमन एक्सक्रीशन और प्लांट एक्सक्रीशन दोनों का बना के मैं एक अलग प्लेलिस्ट में इनको डाल दूंगा, ताकि ये आसानी से आपको मिल भी जाए। बहुत बड़े लेक्चर ये होंगे नहीं, 10 से 12 मिनट के अंदर मैं सारे लेक्चर को कंक्लूड करना चाहता हूँ। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एक उन्हीं मेटाबॉलिक जितने भी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो होती है, वाइटल एक्टिविटीज होती है उनमें से एक है, जिसमें आपका एक आता है न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला पिछले वाले लेक्चर में तक हमने उसे कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट वाली जो टॉपिक है वो एक्सक्रीशन के बारे में है। ओके, तो नेक्स्ट आपकी टॉपिक है आपकी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, तो हम अब एक्सक्रीशन के बारे में बात करें। आखिर ये एक्सक्रीशन क्या है, क्यों एक्सक्रीशन होता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले 1-2 लेक्चर जो होंगे, 2-3 लेक्चर जो होंगे वो मैं ह्यूमन पे करूंगा। मेरी एक लेक्चर की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्लांट एक्सक्रीशन को एक्सप्लेन कर देगा। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले कुछ टाइम से थोड़ा से हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर काम भी नहीं कर पा रहा, वीडियो बनाने पे बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम, कोल्ड की प्रॉब्लम, तो थोड़ा से एडजस्ट कर लेते हैं अभी। फिर उसके बाद लगातार आपकी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में। जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, हमें मालूम है हमारी बॉडी में लाखों, हज़ारों, लाखों रिएक्शन एक टाइम पे होते हैं। 1 मिनट के अंदर, विदिन ए मिनट, विदिन सेकंड, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। और उन रिएक्शन का मतलब ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनमें बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो उन्हीं को आप मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटी समझते हैं क्या होते हैं, क्या होता है मेटाबॉलिज्म। एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी बायोमॉलिक्यूल है उनके बीच में नए, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं उनके बीच में न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, उनका बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन, इन्हीं को कहते हैं। मतलब बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी होगा, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा। जब बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और जिसमें क्या होगा, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा, उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें, अगर प्लांट के बारे में बात करें, प्लांट के अंदर एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या करता है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। CO2 और H2O को आपस में एक बॉन्ड के जरिए दोनों को जोड़ देता है, ग्लूकोज बन जाता है। अब एक आपको प्रोडक्ट मिला ग्लूकोज नाम का, और आपने उस ग्लूकोज के बॉन्ड्स को आपने ब्रेक कर दिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से। आपने क्या किया, उस ग्लूकोज को, बॉन्ड्स को आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब वो जो ग्लूकोज जो बना हुआ था वो ग्लूकोज ब्रेक हो गया। तो ये एक्चुअली मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। और इन जो रिएक्शन हो रहे होते हैं इनके बीच में हमेशा वेस्ट बनते रहते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म से या मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा फोटोसिंथेसिस से आपका बना ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज बन गया। अब ये आपने ग्लूकोज को ब्रेक किया तो फिर क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2 प्रोड्यूस हुआ। CO2 इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक वेस्ट व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने के बाद हमें एक मेटाबॉलिक वेस्ट मिला। क्या नाम है इसका? CO2। तो CO2 इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। दिस शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादा CO2 हो जाएगा तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये आपका कार्बोनिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो दैट्स व्हाई इट मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, इसीलिए हमें इसे बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म से क्या बना, CO2, एक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ। उसी तरह से प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और बहुत सारे होते हैं, सबका ये फॉर्मेशन ब्रेकडाउन ये चलता रहता है। बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा, तो उनसे वेस्ट प्रोड्यूस होते रहते हैं। इसी तरह से कुछ प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं। जैसे आपका ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ बना, उसी तरह से प्रोटीन एंड अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा तो आपका क्या बनेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब ऐसे वेस्ट जिनमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुए। और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बड़े ही फेमस होते हैं, जैसे कुछ मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है जो ज्यादातर पाए जाते हैं। स्पेशली हम एनिमल के बारे में अभी बात कर रहे हैं, फिर हम बाकी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका अमोनिया, नेक्स्ट आपका हो जाएगा यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। इनका एलिमिनेशन भी इम्पोर्टेंट है और इनको अगर हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे टाइम पे तो ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट है। ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है। हमारी बॉडी में रह के बहुत वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं और ऑलमोस्ट हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस का ही फॉर्मेशन करेंगे, ये यूजफुल नहीं होते। तो इनको हमारी बॉडी एलिमिनेट करती है, दूसरे रास्ते से करती है, किसी दूसरे तरीके से कर लेगी। ओके, बट देखो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते, प्लांट्स कह रहे हैं, एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी बड़ी ही सिंपल लेवल की होती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सक्रीशन, पहले लेट मी एक्सप्लेन द एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, देन वी विल टॉक अबाउट द डिटेल अबाउट different organism, how different organisms perform their excretion. अभी हम बात करते हैं कि एक्सक्रीशन आखिर है क्या। तो सिंपली ये समझे कि ग्लूकोज का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालना, वो तो हमने कह दिया कि वो तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ लिया, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब जब हम नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आपका वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आपका वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसको हमने नाइट्रोजनस वेस्ट का, और इनका बॉडी से बाहर निकाला जाना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके, इनका बॉडी से बाहर निकाला जाना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो सिंपली वी कैन डिफाइन द एक्सक्रीशन बाय द वर्ड लाइक it is the elimination of nitrogenous waste. This is the elimination of nitrogenous waste from the body. That is called excretion. So you know what is excretion? Excretion is the elimination of nitrogenous waste from the body, is called excretion. और nitrogenous waste क्या है? Nitrogenous waste is metabolic waste. Metabolic waste का मतलब वो ऐसे waste, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो चुके हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और वो ब्रेक करते हैं, तो उनसे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। ओके, अब हमें पता चल गया कि क्या होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट और क्या होता है एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें अब हमें समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से हाउ डू ऑर्गेनिज्म परफॉर्म देयर एक्सक्रीशन, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन और दे हैव डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म इट। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। देखो, अगर हम अमीबा के बारे में बात करें, पैरामीशियम के बारे में बात करें, या फिर स्पंजेस के बारे में बात करें, दीज आर द एनिमल व्हिच हैव वेरी सिंपल टाइप ऑफ बॉडी और देयर बॉडी इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग। तो उनकी पूरी बॉडी की जो सेल होती है ऑलमोस्ट कांटेक्ट में होती है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में होती है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन से भी फूड को या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसान होता है उनके लिए, क्योंकि उनकी बॉडी हमेशा कांटेक्ट में होती है, वाटर के कांटेक्ट में होती है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में होती है। कोई चीज़ अंदर आनी होती है तो डिफ्यूजन से अंदर आ जाती है, कोई चीज़ बाहर जानी होती है तो डिफ्यूजन से बाहर जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं है। अब हमारी बॉडी में अगर बात करें, हमें अगर एक्सक्रीट करना हो, उसे बाहर निकालना हो, अगर हमें उसे बाहर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे इनटेक करना पड़ेगा। बॉडी के क्या होता है ना कि किडनी में जैसे हमारा कोई यूरिन बना, उसको धीरे धीरे डिफ्यूज करके बाहर निकलेगा, और इतनी ढेर सारी सेल है कि उसे डिफ्यूज करने, और डिफ्यूजन से अगर कोई चीज़ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा ना हमारी बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, तो सालों लग जाएंगे उसमें, इतनी ज़्यादा सेल होती है और डिफ्यूजन हमारी बॉडी में इतना स्लो होता है।
तो इनकी बॉडी में आसानी से हो जाता है और यही उनके लिए सही भी है, आराम से वो उसी से परफॉर्म कर लेते हैं, कोई ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है डिफरेंट स्ट्रक्चर की. बट वी हैव टू परफॉर्म दैट काइंड ऑफ फंक्शन मोर इफिशिएंटली बाय यूजिंग ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं उस काम को करने के लिए. मीन्स हमारे पास एक काम है एक्सक्रीशन, और इस एक्सक्रीशन को करने के लिए हमारी बॉडी में कोई एक सेल नहीं, कोई एक टिश्यू नहीं, कोई एक ऑर्गन नहीं. मीन्स इट इज अ सेट ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में पूरा एक सेट प्रेजेंट है जो किस काम को कर रहा है, एक्सक्रीशन को कर रहा है. अमीबा की जो सेल होती है वो एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन सारे काम एक साथ करती है, सब वही काम करती है. They cannot perform their function more efficiently than human being. You know, we are human. हमारे पास हर काम को करने के लिए ग्रुप सेट ऑफ ऑर्गन है, और हर ऑर्गन अपने आप में स्पेशल है, वो स्पेशलाइज्ड है. They have been differentiated to perform only one function, excretion. अब ये एक्सक्रीशन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और बहुत परफेक्ट परफॉर्म करेंगे. तो इसीलिए एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर पाया जा रहा है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. I will explain what is excretory system. Excretory system. So excretory system is the set of organ which help in excretion of nitrogenous waste in our body. Okay, ये तो हो गया excretory system के बारे में. Let me tell you about what is excretion and what kind of structure make our excretory system. तो यहाँ पे दो चार चीजें आपको दिख रही है, मैं उन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बीन शेप के. बीन आपका जो सीड होता है, सेम आपने देखी होगी घर में जो सब्जियां बनती है, तो उनका जो सेम जो सीड होता है उनका आप देखेंगे तो उनका ये उसको कहते हैं, उसी शेप की होती है किडनी. सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में ही पाया जाता है. और भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में पाया जाता है, जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी में पाया जाता है. अदरवाइज सिंपल एनिमल्स में कुछ में नेफ्रीडिया पाया जाता है, कुछ में प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है. इस तरह से और भी सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. बट हमारी बॉडी में अगर देखा जाए, वी हैव वेल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट इज हेल्प इन द परफॉर्मिंग ऑफ एक्सक्रीशन इन आवर बॉडी. सो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है. एक ट्यूब यहाँ पे दिख रही है जिसको हम यूरेटर कहते हैं. उसके बाद एक कलेक्टिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, ब्लैडर. और लास्ट में ये आपका एक स्ट्रक्चर इस तरह से नली है, जो कॉमन पाथवे होता है, रिप्रोडक्शन में भी आपने पढ़ा होगा यूरेथ्रा के बारे में. तो ये हो गया आपका यूरेथ्रा. ओके, उसके अलावा क्योंकि देखो ये रेड आपकी वेसल्स है जो जिसमें ब्लड आपका प्योर ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये अयोर्टा है आपकी, ये आपकी हो गई अयोर्टा. उसके सेकंड इस तरफ आप देखेंगे ये आपकी वेना केवा है, वेना केवा. ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट वीन रीनल वीन हम बोलेंगे. रीनल एक एक्चुअली वर्ड होता है जो किडनी के लिए यूज किया जाता है. तो रीनल लेफ्ट वीन हो जाएगा, रीनल राइट वीन हो जाएगा, रीनल लेफ्ट राइट आर्टरी हो जाएगा, रीनल लेफ्ट आर्टरी हो जाएगा. इस तरह से करके आप है. तो वेना केवा से जो वेसल से निकलती हैं उनको हम आर्टरी और वीन कहते हैं. अब हम इन आर्टरी और वीन का हमने रीनल लेफ्ट और रीनल राइट में करके लिख दिया. ये तो आप आसानी से कर लेंगे, आपने ऑलरेडी हार्ट का डायग्राम और सारी चीजें आपने देख रखी है. तो ये एक्चुअली आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड हाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी. दूसरा पेयर ऑफ यूरेटर. आपके पास दो यूरेटर होंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. देन आपका एक होगा, एक पाउच होगा, यूरिनरी ब्लैडर. और लास्ट वाला आपका होगा यूरेथ्रा. दिस इज द कॉमन पाथ विच कैन बी सीन ऑल्सो इन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी ये आता है, क्योंकि दिस इज द पार्ट थ्रू विच बोथ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड semen also gonna be ejaculated from our body. तो ये आपका
एक्सक्रीशन के बारे में मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, और उसके बाद मैंने बताया कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एक्चुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ तक, अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में ज़रूर, आज ही मैं कोशिश करूँगा कि एक और लेक्चर इसे बना के रख दूँ, ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर मैं हेरिडिटी या फिर हेरिडिटी वाले चैप्टर में इंटर करता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझाया जा सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहे, हार्ड वर्क करते रहे। थैंक यू सो मच।